हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए बच्चों, आज हम लोग जो है डिवीजन का सेकेंड मेथड सीखेंगे। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि डिवीजन को दो मेथड से आपके बुक में जो दिया है, हम दो मेथड के द्वारा डिवीजन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला मेथड हमने बताया था लिमिटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, जिसको पिछले वीडियो में आपको समझाया गया था। आज मैं सेकेंड मेथड यहाँ पे बच्चों डिवीजन मेथड, ठीक है, जो डिवाइड करके आप जो है टेबल का यूज करते हुए डिवाइड करके जो है आप उसका क्वेश्चन प्राप्त करेंगे। ठीक है, जैसे छोटा सा एग्जाम्पल हम लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर पहला एग्जाम्पल, जैसे हमको 8 को डिवाइड करना है 2 से, 8 डिवाइड बाई 2, तो हम क्या करेंगे, इसको जो है 2 इक्वल पार्ट में हमको डिवाइड करना है। ठीक है, डिवाइड करने का यही मतलब होता है कि जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उतना ही इक्वल पार्ट उसका होना चाहिए। ठीक, तो कितने पार्ट होंगे ये आपको बताना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो इसको इस तरीके से हम लिख देते हैं। ठीक है, ये वाला जो होता है इसको हम यहाँ पर लिखते हैं डिवाइडेड, डिवाइडर, डिवाइडेड, उसके बाद कोसेंट और रिमाइंडर, 4 चीजें आती है। यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो एक डिवाइडर है, एक डिवाइडेड है, और उसके बाद जो आपका रिजल्ट आएगा वो बच्चों हो जाएगा कोसेंट, और रिमाइंडर अगर बचता है तो आपका रिमाइंडर हो जाएगा, नीचे जो शेष बचता है। तो यहाँ हम टेबल का यूज करेंगे बच्चों। यहाँ आपको टेबल को लर्न करने की जरूरत हो जाएगी। बिना टेबल को लर्न किए आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसलिए टेबल लर्न करना आपको जरूरी हो जाता है। तो 2 का टेबल आप पढ़ेंगे, रीड करेंगे कि 8 से जो है मोर नहीं होना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए। इसके इक्वल आ जाए तो अच्छी बात होगी, लेकिन इससे ज्यादा होगा तो उससे 1 टाइम आप उसे डाउन कर देंगे, लेस कर देंगे। जैसे 2 का टेबल हम पढ़ते हैं तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, इसके इक्वल आ गए। अगर 2 9 क्या करते हैं, 2 5 क्या करते हैं, तो आपका 10 आ जाएगा, जो कि इससे अधिक हो जाएगा। तो हमने बताया कि इससे जो है मोर नहीं होना चाहिए, इसके इक्वल हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर जिस टाइम में पढ़ने पर ज्यादा होता है उससे 1 टाइम जो है हम लेस कर देते हैं। तो यहाँ देखिए 2 4 जाए 4 टाइम पढ़ने पर आपका 8 आ जाता है। तो 8 यहाँ लिखिए, जितना टाइम का टेबल पढ़ते हैं इसको आप यहाँ कोसेंट लिखेंगे बच्चों, और जितना टाइम पढ़ने पर 4 टाइम पढ़ने पर जैसे 8 आ रहा है तो 8 टाइम के लिए इसके डिवाइडेड से नीचे लिखेंगे, और इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि डिवीजन में हमेशा सब्ट्रैक्ट किया जाता है और मल्टीप्लिकेशन में ऐड किया जाता है। ठीक है, इसीलिए सबसे पहले आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट सिखाया जाता है, ताकि आप जो है जब वो दोनों सीख लेंगे तभी जो है आप जो है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये सीख पाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग जो है सब्ट्रैक्ट के माध्यम से उसका यूज करते हुए यहाँ पर डिवीजन सीखेंगे। यहाँ पर हमको क्या करना है, तो 8 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर लेना है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 0।
ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आप जो है इसको लिखेंगे, इस तरीके से डिवाइड करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों आपके एसएससी और सेल्फ से। जैसे पेज नंबर आप देखेंगे 51 पर, 51 पर जैसे आपको दे दिया बच्चों 24 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 4। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, पहले इसको आप इस तरीके से व्यवस्थित करेंगे, 24 डिवाइडेड बाई 4। अब आप देखेंगे तो ये डिवाइडेड है 24 और आपका डिवाइडर है 4। डिवाइडर हो आपका नंबर होता है जिसका हम टेबल पढ़ते हैं, ठीक है, जिससे डिवाइड करते हैं। 4 का टेबल ऐसा पढ़ेंगे, मतलब इतना टाइम हम पढ़ेंगे या इतना बार पढ़ेंगे कि 24 से मोर ना हो, अधिक नहीं होना चाहिए। 4 का टेबल पढ़ना शुरू करेंगे आप, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 10, 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20, 4 6 जा 24। 6 टाइम में आप देख रहे हैं 24 स्क्रीन पर आ जा रहा है। हमने 6 टाइम टेबल पढ़ा तो 6 हम यहाँ लिखेंगे और 4 का टेबल 6 टाइम पढ़ने पर कितना आ रहा है, 24 आ रहा है, तो 24 हम यहाँ 24 के नीचे राइट करेंगे। अब हम अगला स्टेप क्या करेंगे बच्चों, ये 24 में से 24 को क्या करना है, अभी आपको बताया गया है सबट्रैक्ट करना है। तो आप यहाँ सबट्रैक्शन का सिंबल लगा सकते हैं। उसके बाद इसको सबट्रैक्ट कर देंगे, 24 माइनस 24 इक्वल 0। आप यहाँ भी 0 लिख सकते हैं, यहाँ भी 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 माइनस 4 0, 2 माइनस 2 इक्वल 0, दोनों 0 लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर एक भी 0 आप यहाँ लिख सकते हैं। 0 का मतलब नथिंग होता है, तो कुछ नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर आप एक 0 लिखिए चाहे 2 0 लिखिए, कोई मतलब इसका नहीं होता है। ये आपका आंसर के रूप में एक क्वेश्चन आ रहा है, तो ये क्वेश्चन से आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। भागफल हिंदी में इसी को कहा जाता है। और रिमाइंडर आपका 0 है तो रिमाइंडर लिखने की जरूरत ही नहीं है, कुछ नहीं है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों इसी टाइप का। क्वेश्चन नंबर देखिए थर्ड देखते हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ लिखा है 42 डिवाइडेड बाई 3। 42 को हमको 3 से डिवाइड करना है, तो इसको इसी तरीके से आप व्यवस्थित करेंगे। अभी आपको बताया जा रहा है बार बार 42 जो डिवाइडेड होता है इसको हम इस सिंबल के अंदर राइट करते हैं। उसके बाद जो डिवाइडर होता है उसको यहाँ पर इसको राइट कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए तो ये 3 है डिवाइडर में और डिवाइडेड में यहाँ देखेंगे तो आप 4 है। तो आपको दोनों डिजिट लेने की जरूरत नहीं है। जब एक नंबर भी हो जाता है इससे डिवाइडर से, तो केवल इसी नंबर में हम डिवाइड करेंगे, पहले नंबर में, ठीक। जब डिवाइडर का नंबर इससे जो है बड़ा होता है या मोर होता है, तो हम इसके आगे एक डिजिट और मिला लेते हैं, तो पूरे में हम डिवाइड करते हैं, ठीक। अगर बड़ा है तो हम केवल पहले 4 में डिवाइड करेंगे। अब हमको क्या
नहीं होना चाहिए, 4 से अधिक नहीं होना चाहिए। आइए हम 3 का टेबल पढ़ते हैं बच्चों। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। देखिए 6 आपका 4 से मोर हो गया, कितने टाइम में मोर होगा? 2 टाइम में। तो हमको 1 टाइम डाउन करना है, मतलब 2 से 1 टाइम डाउन करेंगे तो 1 टाइम हम पढ़ेंगे 3 1 जा 3। तो 1 टाइम आ रहा है यहाँ पर 3, 1 टाइम पढ़ने पर कितना आया? 3 1 जा 3 आया। 3 आप कहाँ लिखेंगे बेटा? 4 के नीचे ये राइट करेंगे, उसके बाद ये सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसको सब्ट्रैक्ट उसी तरीके से करना है आपको जैसे पिछले क्वेश्चन में आपको बताया गया था। 4 - 3 इज इक्वल टू आपका होता है 1 यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ से 2 है बेटा, ये नीचे इसको हम लाएंगे, 2 को कहाँ लाएंगे? नीचे। यहाँ से 2 कहाँ चला गया? नीचे आ गया। तो ये नंबर कौन सा बन गया? 12। ये नंबर बन गया बेटा 12। तो अब हम 3 का टेबल ऐसा पढ़ेंगे, मतलब इतना टाइम पढ़ेंगे कि 12 से मोर नहीं होना चाहिए, 12 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आइए 3 का टेबल पढ़ते हैं बच्चों। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। देखिए 4 टाइम में इक्वल आ गया। हमने बताया था कि मोर नहीं होना चाहिए, इक्वल हो जाए तो अच्छी बात रहेगी। 3 4 जा 12, 4 टाइम पढ़ने पर आपका 12 आ रहा है, तो 12 हम यहाँ लिखेंगे और 4 यहाँ लिखेंगे। ठीक है बेटा। अब ये क्या करेंगे? इस स्टेप में भी हमको सब्ट्रैक्ट करना है, बार बार जो है सब्ट्रैक्ट करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम रिवीजन करते हैं। अभी आपको बताया गया था रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, वही चीज है, रिपीट हो रहा है, बार बार जो है सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। 2 - 2 0, 1 - 1 0, या एक ही बार 0 लिखिए या कई बार 0 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका आंसर मिल गया, रिजल्ट मिल गया। ये क्वेश्चन का बच्चों आपका क्वेश्चन आंसर ये है आपका, इसको इस तरीके से आप राइट करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है यहाँ पर 69 डिवाइडेड बाई 3, 69 डिवाइडेड बाई 3। इसको हमने बताया कि डिवाइडेड को आप इसके अंदर लिखेंगे, डिवाइडेड को यहाँ लिखेंगे। डिवाइडेड से डिवाइडेड को डिवाइड किया जाता है और डिवाइडेड का ही टेबल पढ़ा जाता है। तो हमने बताया था कि पहला डिजिट इससे मोर है डिवाइडर से, तो केवल पहले डिजिट में आप जो है इसका जो है टेबल पढ़ेंगे। तो 3 का टेबल पढ़ेंगे तो 6 से हमारा मोर नहीं होना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए। तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। अगर 3 3 जा करते हैं तो 9 आ जाता है, क्योंकि 6 से मोर हो जाएगा, इसलिए 3 2 जा ही होने जाएंगे, मतलब 3 2 जा 6 यहाँ से लिखेंगे और इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों, तो 6 - 6 से यहाँ 0 आ जाएगा। अब अगले स्टेप में ये चीज यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे बेटा? केवल उसी पढ़ेंगे, 0 इसके लेफ्ट में है, अगर 0 राइट में होता 3 के तो इसको हम 30 पढ़ते, लेकिन यहाँ पर हम इसको केवल 3 रीड करेंगे, पढ़ेंगे और 3 का टेबल इतना टाइम पढ़ेंगे कि 3 से मोर नहीं होना चाहिए। तो आप जानते हो तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा में 3 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 3 1 जा 3। अब यहाँ भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 - 3 क्या होता है? 0। ये 0 भी आप लिख सकते हैं, कोई मतलब नहीं उसका। तो ये आपका आंसर क्या निकल आया? 21। ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा।
दिया गया है क्वेश्चन, इसको सॉल्व करेंगे। आइए बच्चों, इससे रिलेटेड हम लोग होमवर्क लेते हैं। ये दूसरे मेथड डिवीजन मेथड के द्वारा आपने आज डिवाइड करना सीखा, और इससे रिलेटेड आइए हम लोग जो है होमवर्क ले लेते हैं। SW आप नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर केवल 1 है, एक ही क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। यूज डिवीजन मेथड, आज आपको डिवीजन मेथड का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। यूज डिवीजन मेथड टू सॉल्व। डिवीजन मेथड का यूज करते हुए आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आप लेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर सी, और डी यहां पर लिखे। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर एफ यहाँ पर नोट करेंगे बेटा। एफ में है आपका ये 6 क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है, तो इसको नोट डाउन करेंगे। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग डिवीजन बाय वन डिजिट नंबर से डिवीजन ये करना सीखेंगे। सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है बच्चों, कोई बहुत अंतर नहीं है। यहाँ पर जो हमने ये डिवीजन सीखा, इसमें विदाउट रिमाइंडर, मतलब रिमाइंडर आपका नहीं बच रहा है, इस तरीके का क्वेश्चन हम लोग ने सीखा। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग जो है इसी तरीके से क्वेश्चन सीखेंगे। फिर उसके बाद वाले में आपका रिमाइंडर वाला आएगा। क्रम से हम लोग सीखते चलेंगे बच्चों, थोड़ा सा लगाने का आप प्रयास करेंगे। और टेबल जो है आप लर्न करते रहिए। टेबल अगर लर्न नहीं रहता है तो आपको डिवाइड करने में प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए टेबल जरूर लर्न करें बच्चों। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों एंड टेक केयर।